आज हम शब्द और पद पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, कमल आदि। आइए शब्द की विशेषताएं जानें। तो पहला है, शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब तक शब्द वाक्य में न आ जाए तब तक उसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। दूसरा, शब्द वर्णों का समूह होता है। कहने का अर्थ है कि वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है, जैसे कमल। तीसरा, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे हमने कहा कमल। कमल शब्द कहते ही एक फूल यह हमारे ध्यान में आता है। चौथा, शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। आइए शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण देखें। यहाँ आप देख रहे हैं क, धन ल, धन म। यह वर्णों से मिलकर बना है, तो शब्द बना कलम। दूसरा, क, धन म, धन ल वर्णों से मिलकर बना कमल, और दोनों ही शब्द सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका अपने आप में अर्थ हो। तीसरा देखें, ल, धन क, धन म वर्णों से मिलकर बना लकम। चौथा, ल, धन म, धन क वर्णों से मिलकर बना शब्द लमक। अब जो लकम और लमक शब्द हैं, ये निरर्थक शब्द हैं, ये सार्थक शब्द नहीं है। निरर्थक शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। ये शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से अनुशासित हो जाते हैं। अर्थात शब्द लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से बंध जाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि शब्द पद कैसे बन सकता है। व्याकरण के नियमों में बंधने से ये शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। आइए उदाहरण देखें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, राम एक शब्द है, लेकिन इसी शब्द को जब हमने वाक्य में प्रयुक्त किया तब यहाँ क्या बन जा रहा है? पद। देखिए उदाहरण, राम बाजार जा रहा है। अब यह राम शब्द शब्द न रहकर पद बन गया। पद की परिभाषा। सही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। आइए अब हम शब्द और पद में अंतर जानेंगे। पहला, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं। दूसरा, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। कहने का अर्थ है, अगर हमने किसी शब्द को कहा, जैसे कमल। कमल शब्द कहते ही एक फूल का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। वही पद का व्याकरणिक परिचय होता है। व्याकरणिक परिचय अर्थात व्याकरण के नियमों से बंध के रहना। तीसरा, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका अपने आप में पूरा अर्थ होता है। निरर्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों ही होते हैं। वही पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। कहने का अर्थ है, जब शब्द पद बन जाता है तो वाक्य में आते ही यह बाकी सारे शब्दों से मिलकर एक अर्थ प्रस्तुत करता है। चौथा, शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता,
क्योंकि शब्द स्वतंत्र है, इसलिए उसका संबंध लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से नहीं होता है। वही पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। आइए उदाहरण जानेंगे हम। जैसे मैंने कहा गेंद, गेंद एक शब्द है, क्योंकि यह स्वतंत्र है, अकेला है, इसलिए इसे शब्द कहा जाएगा। लेकिन इसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, जैसे अभी हमने कहेंगे कि बच्चा गेंद से खेलता है, यही शब्द गेंद वाक्य में प्रयुक्त होते ही क्या बन गया? पद बन गया। तो आज हमने क्या जाना? शब्द के बारे में जाना, पद के बारे में जाना, शब्द की विशेषताएं जानी, उसके उदाहरण जाना, साथ ही शब्द और पद में अंतर जाना।